हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फीचर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग पर। कोडिंग डिकोडिंग से जुड़े उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है जो पिछले एग्जाम्स में लगातार पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज हम रीजनिंग के टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग पर बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट टू नंबर, अल्फ़ाबेट टू सिंबल, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, मस्ट लैंडर्स क्वेश्चन देखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को जानने के लिए बेसिक चीज़ें कुछ ज़रूरी है, जिसमें हमें ए से लेकर जेड तक के जो भी वर्ड हैं उनके अंक याद होने चाहिए, कौन से अंक पे आते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं याद है तो आप एक सूत्र याद कर सकते हैं, ई जो टी, जिसमें होता है 5 के गुणक में ये अक्षर दिए रहते हैं। ई होता है 5 पे, जी होता है 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, वाई 25 पे। उसके साथ ही दोस्तों आपको अपोजिट मीनिंग भी याद करने पड़ते हैं, जैसे ए से लेकर जेड तक का जो भी है एक वर्ड का दूसरा उल्टा क्या होता है वो याद करना होगा। जैसे ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स होता है। तो आपकी इसके लिए ट्रिक बता रहे हैं। ए से हो गया जेड, बी बाय हो गया, सी क्रैक्स हो गया, डी डब्ल्यू ड्यू हो गया, ई हो गया, वी हो गया तो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, फूक मार के उड़ा देंगे, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जेक्यू, कानपुर, लव, मन की बात। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और ट्रिक है तो आप उस हिसाब से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जानने बगैर हम लोग क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो आपको इतनी चीज़ें तो याद ही होनी चाहिए। आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं, अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट। जिसका पहला प्रश्न है, यदि बटर को CVUUFS लिखा जाता है तो ड्रिंक को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक बार लिख लेते हैं इसको। बटर CVUUFS। अगर दोस्त हम अगर इसमें देखें तो बी है तो यहाँ पे सी है, यू है तो वी है, टी है तो यू है, टी है तो यू, ई एफ आर एस। अगर देखा जाए तो इसमें पता चलता है कि एक एक अक्षर को बढ़ाया गया है, जैसे बी के बाद सी, यू के बाद वी, टी के बाद यू, टी के बाद यू। तो उसी प्रकार अगर हम ड्रिंक को देखें तो ड्रिंक में डी के बाद एक अक्षर जोड़ेंगे तो ई आ जाएगा। इसमें हम देख लेते हैं पहले ऑप्शंस में, तीसरा तो नहीं होगा क्योंकि इसमें एफ दिया है। आर के बाद आ जाता है एस, तो एस लिख लेंगे। फिर आई के बाद आता है जे, तो जे लिख लेंगे। अब ऑप्शंस में देखते हैं तो यस यस सब में दिया है। फिर देखते हैं जे जे सब में दिया है, के इसमें है तो ये वाला तो नहीं होगा। फिर उसके बाद यन के बाद देखते हैं तो वो आ जाता है, वो देख लेते हैं ऑप्शन में किसी में है, यम है, वो सब है तो पहला वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो बचा एक ही ऑप्शन दूसरा, तो ऑप्शन दूसरा सही है। दूसरा प्रश्न है, यदि येलो के लिए कोड FZMMXP है तो सोशल के लिए कौन सा कोड होगा। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। पहले लिख लेंगे येलो को, FZMMXP। अगर हम इसमें देखें तो वाई है तो इसमें जेड है, ई है तो एफ है, मतलब इसमें क्रॉस किया गया है। वाई के बाद जेड, ई के बाद एफ और एल के बाद एम, सीधा सीधा दिया है इसमें, एल के बाद एम। डब्लू है तो एक्स हो गया इसका क्रॉस, वो है तो पी हो गया। तो इसी प्रकार हम लोग सोशल का भी देख लेते हैं। तो सोशल का देखेंगे तो ओ है तो पी आ जाएगा क्रॉस के हिसाब से। यस है तो टी आ जाएगा। फिर सी है तो डी आ जाएगा क्रॉस में, यहाँ डी लिख लेंगे। सी है तो आई है तो सीधा इसका जी आ जाएगा।
क्योंकि सीधे में दिया है, एल है तो एम आया है, तो इस प्रकार इन दोनों का सीधा ही लिखा जाएगा। ए है तो ए के बाद आता है बी, बी लिख लेंगे। एल है तो एल के बाद आता है एम लिख लेंगे। क्रॉस किया गया इसमें और इसका इससे, ये दोनों सीध में ही है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं पी टी डी जे एम बी, कौन से ऑप्शन में है? पी टी डी जे बी एम है, ये तो नहीं होगा। पी टी सी जे ये भी नहीं है, क्योंकि पी टी डी जे एम बी है, ये भी नहीं होगा। पी टी डी जे एम बी, ऑप्शन तीसरा सही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, यदि स्टूडियो का कोड TVXHNU है तो बेंगल का कोड क्या होगा? तो इसको हम लोग देख लेते हैं। पहले लिखेंगे स्टूडियो, फिर लिखेंगे, साइड में लिख लेते हैं TVXHNU। अगर देखा जाए तो इसमें एस के बाद टी प्लस एक किया गया है, इसके बाद टी यहाँ पे प्लस एक किया गया है। टी है तो यू वी यहाँ पे प्लस 2 किया गया है। इसी प्रकार इसमें यू वी डब्ल्यू एक्स यहाँ प्लस 3 किया गया है। उसके बाद डी है तो ई एफ जी एच 4 किया गया है प्लस। आई है तो जी के एल एम एन प्लस 5 यहाँ पे किया गया है। ओ है तो पी क्यू आर एस टी यू प्लस 6 किया गया है यहाँ पे। तो इसी प्रकार हम लोग बेंगल का निकाल लेंगे। बी में अगर हम लोग जोड़ेंगे एक तो सी आ जाएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, सी ऑप्शन दूसरे में नहीं है तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। उसके बाद ई है तो एफ जी आ जाएगा, जी लिख लेते हैं। ऑप्शन देखते हैं, जी सब में है। एन है तो एन के लिए आगे आ जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो ओ पी क्यू क्यों आ जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, सी जी क्यों है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें के है, के इसमें भी है। तो ये ऑप्शन पहला तो नहीं होगा, ऑप्शन चौथा भी नहीं होगा, तो ऑप्शन तीसरा सही है। पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं, अगर पूरा भी करेंगे तो ई है, जी है तो एच आई जे के आ जाएगा। के देख लेंगे क्या आ गया है इसमें। तो जब ऑप्शन सही है तो तीसरा पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं हो। तो चलिए क्वेश्चन चौथा देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, यदि ईगल का कोड VZTOV है तो ब्राइट का कोड क्या होगा? चलिए इसको करते हैं। ईगल लिख लेंगे पहले, फिर VZTOV। अगर हम इसको करेंगे तो देखते हैं तो ई के अपोजिट होता है वी, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ई का अपोजिट होता है जेड, जी का अपोजिट होता है टी, जी। एल का अपोजिट होता है ओ, ई का अपोजिट होता है वी। तो इसी प्रकार ब्राइट का भी लिख लेंगे। बी का अपोजिट होता है वाई, बाय। आर का अपोजिट होता है आई, इंडियन रेलवे। और आई का अपोजिट होता है आर, इंडियन रेलवे। और जी का अपोजिट होता है जीटी रोड, टी। एच का अपोजिट होता है यस, हाई स्कूल। टी का अपोजिट जीटी रोड, जी हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, वाई आई आर टी एस जी। वाई आई इसमें भी है, ये ऑप्शन दूसरा तो गलत है।
वाई आई इसमें भी है, आर टी आर एच ये भी गलत है, आर टी ये तो पहले ही गलत है, आर टी इसमें भी है, आर टी इसमें भी है, एस जी लास्ट में है, एस जी इसमें, एल जी इसमें, तो ऑप्शन तीसरा भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही है। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, यदि किसी कोड भाषा में लेटर्स को ओ जी यू टी एफ टी वी लिखा जाता है तो इनवाइटेड को क्या लिखा जाएगा। चलिए इसको भी करते हैं। लेटर्स को लिख लेंगे, फिर उसके बाद इधर लिख लेंगे ओ जी यू टी एफ टी वी। अगर इसमें देखा जाए तो एल के बाद ओ है, ई के सीध में जी है, तो इसमें देखेंगे एल एम एन ओ, 3 अक्षर जोड़ा गया है तो 3 लिख लेंगे। ई है तो एफ जी, यहाँ 2 अक्षर जोड़ा गया है। फिर उसके बाद टी है तो टी यू, यहाँ पे 1 अक्षर जोड़ा गया है तो 1 लिख लेंगे। तो टी है तो टी ही इसके सीध में है, तो मतलब +0 किया गया है यहाँ पे। फिर ई है तो एफ है, मतलब +1 किया गया है। आर है तो एस टी, 2 जोड़ा गया है तो लिख लेंगे। और यस है तो टी यू वी, +3 किया गया। इसका मतलब ये है कि +3 +2 +1 फिर +0 करके फिर +1 +2 +3 किया गया। उसी प्रकार हम लोग इनवाइटेड का भी लिख लेंगे। आइए तो जे के एल होगा, तो 3 अगर अक्षर हम लोग जोड़ेंगे तो एल आ जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, एल 3 में है, ये नहीं है, तो ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद +2 करेंगे, एन है ओ पी, पी आ जाएगा। पी तीनों ऑप्शन में है, ऑप्शन दूसरे में नहीं, तो ऑप्शन दूसरा भी गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद +1 करेंगे, वी है तो डब्लू आ जाएगा, वी के साथ डब्लू, तो डब्लू ऑप्शन तीसरे में भी है, पहले में भी है, तो आगे चेक कर लेते हैं। फिर यहाँ +0 करना है आई में, तो आई का तो आई ही हो जाएगा। आई इसमें है, इसमें जी है, तो ऑप्शन तीसरा भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही है। आगे भी कर लेंगे, तो टी में +1 करेंगे, यू आ जाएगा, यू इसमें भी है। उसके बाद ई है तो ई में 2 जोड़ेंगे, एफ जी, जी आ जाएगा। फिर +3 करेंगे डी में, तो ई एफ जी, जी आ जाएगा। तो एल पी डब्ल्यू आई, एल पी डब्ल्यू आई, यू जी जी, यू जी जी, ऑप्शन 1 इसलिए सही है। वैसे अगर आपको 3-4 अक्षर करने पर ही आंसर मिल जाता है तो आपको पूरा करने की ज़रूरत है, लेकिन आपको प्रूफ के लिए पूरा करके दिखा दिया। चलिए क्वेश्चन 6 देखते हैं। यदि रिचार्ड को WXRSIJ डाई लिखा जाता है तो विकेट्स को कैसे लिखा जाएगा। चलिए इसको कर लेते हैं। पहले हम लोग रिचार्ड को लिखेंगे, WXRSIJ। आर है तो लास्ट में आई दिया है, डब्ल्यू दिया है, तो मतलब इसमें क्रॉस किया गया है। क्रॉस करेंगे तो इंडियन रेलवे ये हो गया, फिर ड्यू ये इसमें आ गया, फिर क्रैक्स
ये इस पे आया, इंडियन रेलवे इस पे आया, हाई स्कूल का मतलब इसका सीध में ही किया गया है, इंडियन रेलवे इसका IR हो गया, AZ मतलब पहले का लास्ट में क्रॉस किया गया है, उसके बाद फिर सेकंड थर्ड में आपस में क्रॉस किया गया है, फिर फोर्थ वाला सीध में लिखा गया है, फिर क्रॉस किया गया है। तो उसी प्रकार हम लोग विकेट्स का भी लिख लेंगे। W है तो W के बाद क्या आ जाएगा, WX, तो X लिख लेंगे लास्ट में। तो S है तो ST आ जाएगा। W का सॉरी यहाँ पे तो अपोजिट किया गया ना, तो इंडियन रेलवे, तो W है तो W के स्थान पे अपोजिट आता है D, सॉरी X नहीं होगा D होगा क्योंकि अपोजिट लिखा गया, तो D हो गया। W अपोजिट इसका, D का अपोजिट W। उसी प्रकार यह का अपोजिट होता है हाई स्कूल, तो यह अच्छा जाएगा क्रॉस के हिसाब से। फिर उसके बाद आपस में क्रॉस किया गया है थर्ड और सेकंड का, तो I है तो I का अपोजिट होता है R, इंडियन रेलवे। C है तो C का अपोजिट क्रैक्स, X आ जाएगा। इन दोनों का आपस में किया गया। K है, K का अपोजिट होता है कानपुर, N, तो N लिख लेंगे। फिर T है तो GT रोड, G आ जाएगी इसका अपोजिट इधर। फिर E है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, यहाँ V आ जाएगा बीच में। मतलब H X R N G V T। ऑप्शन में देख लेते हैं ये वाला किस ऑप्शन में है। HX RN H तो केवल एक ही में लिख रहा है ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। पूरे चेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि H से ही इसका शुरुआत है, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। सेकंड टॉपिक देखते हैं। सेकंड टॉपिक है अल्फ़ाबेट टू नंबर। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। यदि बॉय का कोड 42 है तो रैन का कोड क्या होगा। पहले हम बॉय का लिख लेंगे। अब इसको हम देखेंगे तो B आता है सेकंड नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे और Y आता है 25। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे प्लस कर लेंगे तो 25 5 30 30 10 40 42, टोटल आ जाता है 42। इसका मतलब है सभी नंबर जो भी अंक दिए हैं उसके नंबर्स को जोड़कर 42 आया है। तो उसी प्रकार हम रैन का भी निकाल लेते हैं, लिख लेंगे रैन। तो R आता है 18 नंबर पे, A प्लस कर लेंगे, A आता है फर्स्ट नंबर पे, I आता है 9 नंबर पे, प्लस कर लेंगे +9, और N आता है 14 नंबर पे, तो 14 कर लेंगे। अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो N 14 14 1 15 हो गया, ऐसे भी जोड़ सकते हैं ना। 9 1 10 हो गया, 10 और 18 जोड़ेंगे 28 हो गया, 28 8 4 32 हो गया, और ये 10 42, टोटल आ जाता है 42। अब चार ऑप्शन में देखते हैं तो 42 ऑप्शन नंबर तीसरे में है, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है यदि एनिमल्स के लिए कोड 1 14 9 13 1 12 19 लिखा जाता है तो फॉलो के लिए कौन सा कोड लिखा जाएगा। लिख लेंगे एनिमल्स। तो अगर हम देखेंगे तो ए आता है 1 नंबर पे, तो इसका 1 लिखा है। तो एन है तो एन 14 नंबर पर आता है, 14 इसका लिखा है। और आई 9 नंबर पर आता है तो 9 इसका लिखा है।
कहने का मतलब ये है कि सभी नंबर जिस स्थान पे आते हैं उसके अंक लिखे गए हैं। तो उसी प्रकार से हम फॉलो का भी देख लेंगे। फॉलो तो एफ आ जाता है 6 नंबर पे, तो 6 लिख लेंगे। ओ आ जाता है तो 15 नंबर 15 लिख लेंगे। एल आ जाता है 12 नंबर पे, तो 12 लिख लेंगे। फिर एल आता है तो 12 नंबर 12 लिख लेंगे। ओ आ जाता है 15 नंबर पे, तो 15 लिख लेंगे। और डब्लू आता है 23 नंबर पे, तो 23 लिख लेंगे। आइए ऑप्शन में देखते हैं। 6 15 12 12 15 23, 6 15 12 12 23। ऑप्शन 1 में दिया है तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, यदि ग्रेड को 79512 लिखा जाता है तो डावरी को कैसे लिखा जाएगा। तो ग्रेड का देखते हैं। पहले ग्रेड लिख लेंगे। ग्रेड, फिर उसके नीचे नंबर लिख लेंगे 79512। इधर डावरी का लिख लेंगे। तो ग्रेड का देखते हैं। तो जी आता है 7 नंबर पे, तो इसलिए 7 नंबर हो गया। आर आता है 18 पे, तो 18 में प्लस कर लिया गया है। 8 1 9, इसलिए 9 लिखा गया। ई 5 नंबर पे है तो 5 लिखा गया। ये 1 नंबर पे तो 1 लिखा गया। टी आता है 20 नंबर पे, तो इसको दोनों को प्लस किया गया। 2 और 0 को प्लस करेंगे तो 2 आएगा। मतलब इसमें अंकों को दिया गया है, जो डबल अंक है उनको प्लस करके लिखा गया है। तो इसी प्रकार डावरी का भी देख लेंगे। डी आता है 4 नंबर पे, तो 4 लिख लेंगे। ओ आता है 15 नंबर पे, तो 15 कर लेंगे। प्लस करेंगे, बीच में 5 1 6 हो जाएगा, तो 6 हो गया। डब्लू आता है 23 नंबर पे, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 3 2 5 हो जाएगा। आर आता है 18 नंबर पे, इसको प्लस करेंगे तो 8 1 9 हो जाएगा। वाई आता है 25 नंबर पे, इसको प्लस करेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा। आइए ऑप्शन में देखते हैं। 465 97, 465 97। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। चौथा प्रश्न है, यदि आस्क्ड को 4 5 2 1 1 लिखा जाता है तो उसी प्रकार 8 को कैसे लिखा जाएगा। आइए देखते हैं। आस्क्ड हो गया 4 5 2 1 1। इसको अगर हम देखें तो ए आता है 1 नंबर पे, तो 1 नंबर पे गया क्रॉस लास्ट में। डी आता है 4 नंबर पे, तो डी 4 नंबर पे हो गया, क्रॉस किया गया। बाकी यस आता है 19 नंबर पे, तो बीच में अगर प्लस करेंगे तो 20 हो जाएगा। 9 1 10 10 हो जाएगा। सॉरी 20 बोल दिए थे, 10 होगा। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे बीच में तो 1 आ जाएगा, तो इसका 1 इधर लिखा है, क्रॉस हो गया। ई आता है 5 नंबर पे, 5 लिखा गया। बाकी के आता है 11 नंबर पे, तो 11 लिख लेंगे, बीच में प्लस करेंगे तो 1 1 2 हो गया, तो इसका सीध में लिखा गया 2। एट का हम लोग देखेंगे तो ई आता है 5 नंबर पे, तो 5 लिख लेंगे। और टी आता है 20 नंबर पे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 लिख लेंगे।
उसके बाद यह चाहता है 8 नंबर पे 8 लिख लेंगे। क्रॉस के हिसाब से आई आता है 9 नंबर पे तो 9 लिख लेंगे इधर। बाकी जी आता है 7 नंबर पे तो 7 लिख लेंगे। 28, 79, 5। आइए ऑप्शन में देखते हैं। 28, 79, 5। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, बाकी सब गलत हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन 5 देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, यदि किसी कूट भाषा में पर्सन को 9, 5, 7, 5, 6, 1 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में शुड को कैसे लिखा जाएगा। आइए करते हैं। पर्सन लिख लेंगे, नंबर लिख लेंगे 9, 5, 7, 5, 6, 1। अब इसको हम देखें तो ई आता है 5 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे। ई का तो सीध में ही दिया है 5 नंबर, आर आता है 18 पे तो 18 कर लेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 1 9 हो गया। और पी आता है 16 नंबर पे तो 16 लिख लेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 6 1 7 हो जाएगा तो क्रॉस में हो गया 7। उसी प्रकार से देखते हैं आगे। तो यस हो गया। 19 नंबर पे आता है तो 19 लिख लेंगे, प्लस करेंगे तो 10 होगा। 10 को जब प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा तो 1 हो गया इसका। और यहाँ आता है 14 नंबर पे, 14 को जब प्लस करेंगे तो 4 1 5 हो गया। इसी प्रकार ओ आता है 15 नंबर पे, तो जब इसको प्लस करेंगे तो 5 1 6 हो गया, 6 सीध में हो गया। मतलब ये है कि क्रॉस करके फिर बीच में सीधे सीधे लिखा गया है, फिर क्रॉस करके बीच में सीधा। तो उसी प्रकार शुड का हम लोग देख लेते हैं। यस आता है 19 नंबर पे तो कर लेंगे 9 10, 10 को प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा तो 1 लिख लेंगे। वो आता है 15 नंबर पे तो प्लस करेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा। एच आता है 8 नंबर पे तो 8 लिख लेंगे। डी आता है 4 नंबर पे तो 4 लिख लेंगे। यू आता है 21 नंबर पे, प्लस कर लेंगे तो 1 3 हो जाएगा, 3 हो गया। एल आता है 12 नंबर पे, जब इसको प्लस करेंगे 2 1 3 ये हो जाएगा। एल का सीध में, यू का क्रॉस। 681 433 ऑप्शन में देखते हैं। दूसरा वाला तो नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, तो ऑप्शन 1 सही है, 681 433। और ये छठा प्रश्न देखते हैं। यदि प्रॉमिस को 1 2 3 4 5 6 7 लिखा जाता है तो माइजर को क्या लिखा जाएगा। आइए इसको करते हैं। प्रॉमिस 1 2 3 4 5 6 7 तो माइजर बोल रहा है तो माइजर में से तो माइज इसका ले लेंगे, इसमें से निकाला गया है 4 5 6 7 तो लिख लेंगे 4 5 6 7।
तो आर आर के लिए क्या दिया गया है, आर के लिए 2 है तो 2 लिख लेंगे। तो आ जाएगा हमारा आंसर 456 72। ऑप्शन देखते हैं, 456 78 है तो ऑप्शन 1 नहीं होगा, इनकी तो है ही नहीं। 456 72 ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बाकी चौथा भी गलत हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में सेंचुरी को 53 लिखा जाता है तो 100 को क्या लिखा जाएगा। इसको करते हैं, पहले सेंचुरी लिख लेंगे, सेंचुरी। अब इसको एक बार हम इसके नंबर को जोड़कर देख लेते हैं। ई आता है 5 नंबर पे, सी आता है तीसरे नंबर, 5 3 8 हो गया। एन आता है 14 नंबर पे, 8 4 12 22 हो गया। 22 और टी 20 पे आता है तो 42 हो गया, 42 हो गया। और वाई आता है 25 नंबर पे, 42 20 62 67 हो गया, 67। और आर आता है 18 नंबर पे, 67 कर लेंगे तो 67 और 18 अगर हम लोग प्लस करते हैं, 8 7 15 5 6 1 7 7 1 8 85 हो गया। और यू आता है 21 नंबर पे, इसको हम लोग प्लस कर लेंगे, 5 1 6 हो गया और 2 10 106 आया। तो 106 तो मिल ही नहीं रहा कहीं से, इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से हम लोग काटेंगे तो 53 आ जाएगा। उसी प्रकार 100 का निकाल लेते हैं हम लोग। डी आता है 4 नंबर पे, 4 नंबर पे तो 4 4 8 हो गया। यह आता है 8 नंबर पे, 8 8 16 हो गया। ई आता है 5 नंबर पे, 16 5 21 हो गया। आर आता है 18 नंबर पे, तो 18 और 21 प्लस कर लेंगे तो 8 1 9 हो गया, 2 1 3 39 हो गया। एन आता है 14 नंबर पे, 14 प्लस कर लेंगे, 9 4 13 3 1 4 4 1 5 53 हो गया। यू आता है 21 नंबर पे, 21 जोड़ देंगे तो 74 आ गया टोटल। उस डिवाइड कर देंगे, 37 आ जाएगा, 37 में 74। तो ऑप्शन देखते हैं 37 कहाँ दिया, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है अल्फ़ाबेट टू सिंबल। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। यदि कुड भाषा में कैरेट को उल्टा त्रिभुज, पॉइंट, सीधे त्रिभुज प्लस क्वेश्चन मार्क लिखा जाता है तो रेड के लिए कौन सी कोड लिखा जाएगा। आइए इसको करते हैं, पहले हम लिख लेंगे कैरोट, ये हो गया। उसके बाद हम रेड का लिख लेंगे, रेड। तो जैसा कि प्रश्न दिया गया है, सी का उल्टा त्रिभुज होगा, ए का पॉइंट होगा, आर का सीधा त्रिभुज होगा और टी का क्वेश्चन मार्क होगा। तो आर के लिए हो जाएगा सीधा त्रिभुज, ए के लिए पॉइंट हो जाएगा, टी के लिए क्वेश्चन मार्क। आइए ऑप्शन में देखते हैं, त्रिभुज, पॉइंट, क्वेश्चन मार्क कौन से में। ये उल्टा त्रिभुज है, ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सीधा त्रिभुज, पॉइंट, क्वेश्चन मार्क।
बाकी थर्ड और फोर्थ भी गलत हो जाएंगे। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि मैंगो को $, डिवाइड @ और आर्म को $C और एग को प्लस डिवाइड लिखा जाता है तो ऑरेंज को किस कोड भाषा में लिखा जाएगा। आइए इसको भी करते हैं। मैंगो लिख लेंगे पहले, $C डिवाइड @ आर्म $C। इसी प्रकार ऑरेंज का एक का लिख लेंगे पहले, प्लस डिवाइड। ऑरेंज का अगर निकाला जाए तो ओ के लिए कौन सा दिया है कोड, @ तो @ हो जाएगा। आर के लिए कौन सा कोड है, स्टार, तो स्टार हो जाएगा। एन के लिए कोड है क्वेश्चन मार्क, सॉरी पहले ए का निकालें। ए के लिए कोड है $, तो $, हो जाएगा। एन के लिए कोड है क्वेश्चन मार्क, जी के लिए है डिवाइड, और ई के लिए कोड दिया है प्लस, तो प्लस लिख लेंगे। तो हमारा आंसर निकल के आ गया $, डिवाइड प्लस। ऑप्शन में देखते हैं हम, $, डिवाइड प्लस। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी कोड भाषा में डिबेट को हैज म्यू @ C और फादर को क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई डिवाइड @ लिखा जाता है तो इट को क्या लिखा जाएगा। आइए इसको करते हैं। पहले डिबेट लिख लेंगे, हैज म्यू @ C फादर क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई डिवाइड @ हैज। ये हो गया। तो इट का पूछा गया है तो इट का लिख लेंगे। जैसा कि प्रश्न में दिया है, इसमें डिबेट में ई डबल दिया है और हैज भी डबल दिया है, तो ई के लिए निकल के आ जाता है ई बराबर हैज हो जाएगा। तो ई के लिए हैज हो गया, और एफ इसमें नहीं दिया गया है, क्वेश्चन मार्क भी इसमें नहीं दिया गया है, तो एफ के लिए क्वेश्चन मार्क हो गया। टी इसमें है, टी इसमें भी है, आर इसमें है, आर इसमें नहीं है, मल्टीप्लाई इसमें है, इसमें नहीं है, तो आर के लिए मल्टीप्लाई हो गया। एच इसमें है, इसमें नहीं है, तो डिवाइड इसमें नहीं है, तो एच के लिए डिवाइड हो जाएगा, एच बराबर डिवाइड। ये तीनों तो नहीं होंगे, बचे @ ई के लिए तो हैज है, टी के लिए @ हो गया, हो गया, ए के लिए स्टार हो गया,
तो स्टार लिख लेंगे, स्टार @ होना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क ये वाला तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन ये है। दूसरे में डिवाइड है, डिवाइड भी नहीं होगा। हैश @ स्टार, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा पॉइंट है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, यदि किसी भाषा में शिक्षक को छात्र, छात्र को पुलिस, पुलिस को डॉक्टर तथा डॉक्टर को वकील कहा जाए तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। यदि किसी भाषा में शिक्षक को छात्र, छात्र को पुलिस, पुलिस को डॉक्टर तथा डॉक्टर को वकील कहा जाए तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? तो पुलिस को डॉक्टर कहा जा रहा है, तो पुलिस को डॉक्टर कहा जा रहा है, तो डॉक्टर पुलिस हुआ, तो अपराधियों को पकड़ने का काम कौन करेगा? डॉक्टर। अतः चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद जो इसमें कहा गया उसे समझना है, उसके बाद आप आसानी से करते चले जाएंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा है, अगर एक कूट भाषा में पीला को हरा, हरा को लाल, लाल को नीला, नीला को सफ़ेद कहा जाता है तो ब्लड का रंग कैसा होगा? प्रश्न को फिर से ध्यान से पढ़िए। अगर एक कूट भाषा में पीला को हरा, हरा को लाल, लाल को नीला कहा जाए, नीला को सफ़ेद कहा जाए तो ब्लड का रंग कैसा होगा? प्रश्न कहा गया है पीला को हरा कहा जाता है, हरा को लाल कहा जाता है और लाल रंग को नीला कहा जाता है। तो जैसा कि हमारा ब्लड लाल होता है तो लाल को यहाँ पे नीला कहा गया है, तो नीला हो जाएगा। तो नीला ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, यदि जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को जमीन, जमीन को आसमान, आसमान को दीवार कहा जाए तो चिड़ियाँ कहाँ उड़ती हैं? फिर से एक बार पढ़िए। यदि जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को जमीन, जमीन को आसमान, आसमान को दीवार कहा जाए तो चिड़िया कहाँ उड़ेंगी? आसमान को दीवार कहा जाए तो आसमान में चिड़िया उड़ती हैं, लेकिन यहाँ पे आसमान को दीवार कहा गया है तो चिड़िया कहाँ उड़ेंगी? दीवार पे। अतः दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा पॉइंट है मसलेंडस। मसलेंडस के क्वेश्चन में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, एक विशिष्ट कूट भाषा में पिन टाउ साउट जो का अर्थ है ब्रिंग मी ए पेन और साउट जो टाउ डाउ का अर्थ है ब्रिंग मी ए पेंसिल। इसी प्रकार कूट भाषा में आप पेन को कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक विशिष्ट कूट भाषा में पिन टाउ साउट जो का अर्थ है ब्रिंग मी ए पेन और साउट जो टाउ डाउ का अर्थ है ब्रिंग मी ए पेंसिल। इसी कूट भाषा में आप पेन को कैसे लिखेंगे? तो प्रश्न को देखिए। पिन टाउ साउट जाओ, साउट जो, तो इसमें दिया है ब्रिंग मी ए पेन। साउट जो टाउ टाउ, इसमें दिया है ब्रिंग मी ए पेंसिल। तो यहाँ पे पिन नहीं है, साउट जो टाउ डाउ है, तो साउट जो टाउ के लिए ब्रिंग मी ए हो जाएगा। बाकी यहाँ डाउ आ गया है नया शब्द और पेंसिल नया शब्द है, तो डाउ के लिए यहाँ पे पेंसिल हो जाएगा और ऊपर वाले में पिन के लिए पेन हो जाएगा। तो पूछा क्या गया है, आप पेन को कैसे लिखेंगे? तो पिन को हम क्या लिखेंगे? पेन। पेन के लिए क्या लिखेंगे? पिन। तो ऑप्शन में पिन सही हो जाएगा। टाउ है, टाउ नहीं होगा, डाउ है, डाउ भी नहीं होगा, साउट भी नहीं होगा, पिन हो जाएगा। ऑप्शन 4 सही है। आपको बस इसमें कॉमन जो है वो ढूंढना है, बाकी आप इसे आसानी से करते चले जाएंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि एक कूट भाषा में सिन टाओ जिन का अर्थ है ए रेड रोज, टाओ चिन के का अर्थ है बिग रेड बॉक्स, कॉन सिन ही का अर्थ है ए लोटस फ्लावर, तो इसी कूट भाषा में रोज को किस प्रकार लिखेंगे? फिर से एक बार पढ़िए।
एक कूट भाषा में सिन टाउ जिन का अर्थ है ए रेड रोज। टाउ चिन के का अर्थ है बिग रेड बॉक्स। कौन सिन ही का अर्थ है ए लोटस फ्लावर। तो इसी कूट भाषा में रोज को कैसे लिखेंगे? तो इसमें हमें कॉमन ढूंढना है। टाउ चिन के, सिन टाउ जिन। तो जैसा कि इसमें पूछा गया है रोज के लिए, तो रोज का कॉमन देखेंगे। तो सिन इसमें भी है और इसमें टाउ कॉमन है। तो टाउ के लिए इसमें क्या दिया गया? रेड। और इसमें भी रेड कॉमन है, इसमें भी। इसमें टाउ कॉमन है, यहाँ पे टाउ कॉमन है। तो टाउ के लिए क्या आ जाएगा? टाउ के लिए आ जाएगा रेड। और इसमें देखते हैं तो इसमें सिन कॉमन, इसमें भी सिन कॉमन है, इसमें ए कॉमन है, इसमें भी ए कॉमन है। तो सिन के लिए क्या हो जाएगा? सिन बराबर ए। तो बचा रोज और जिन। तो जिन बराबर क्या आ जाएगा? रोज। जिन बराबर रोज। प्रश्न पूछा क्या गया है? रोज को किस प्रकार लिखेंगे? तो रोज को हम जिन प्रकार से लिखेंगे। तो ऑप्शन में जिन नहीं होगा, टाउ भी नहीं होगा, जिन सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा भी गलत हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक कूट भाषा में 134 का अर्थ है गुड एंड टेस्टी। 478 का अर्थ है सी गुड पिक्चर्स तथा 729 का अर्थ है पिक्चर्स आर फैंट। तो इसी कूट भाषा में सी को क्या लिखेंगे? इसमें भी हमें कॉमन ढूंढना है। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए। एक कूट भाषा में 134 का अर्थ है गुड एंड टेस्टी, 478 का अर्थ है सी गुड पिक्चर्स तथा 729 का अर्थ है पिक्चर्स आर फैंट। तो इसी कूट भाषा में सी को क्या लिखेंगे? हमें सी को देखना है। तो 134 हो गया, 4 है इसमें, 1 3 4 है इसमें, 478 इसमें है, 4 7 8। तो 4 इसमें कॉमन है, 4 इसमें कॉमन है, तो 4 को लिख लेंगे बराबर। इसमें गुड है, इसमें भी गुड है, तो गुड कॉमन हो गया, 4 बराबर गुड आ जाएगा। और इसमें देखते हैं तो 7 2 9 है इसमें, 7 इसमें है, तो 7 कॉमन हो गया, तो 7 लिख लेंगे। इसमें पिक्चर्स कॉमन है, तो 729 वाले में इसमें भी पिक्चर्स कॉमन है, तो पिक्चर्स के हो जाएगा, पिक्चर्स के लिए 7, तो 7 बराबर पिक्चर्स। तो बचा 1 सी। गुड बराबर 4, पिक्चर्स बराबर 7, तो सी बराबर कितना है? 478 दिया है, 4 बराबर गुड, 7 बराबर पिक्चर्स, तो बच्चा 8। 8 बराबर क्या हो जाएगा? सी। तो 8 बराबर सी हो गया। तो ऑप्शन में जो हमारा 8 है वो सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। ऑप्शन 4 सही है।